हेलो क्लास, मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का करियर मेकर एकेडमी में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीएमए की सारी लाइव क्लासेस। अब बात सुनिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएससी और सीबीएसई के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव के लिहाज से तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ uniformly charged ring। आज पॉइंट चार्ज के बारे में और डायपोल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। टॉपिक बिल्कुल अलग है, ठीक है। टॉपिक किताब में कहां लिखा है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड वालों को इतना आसानी से मिलेगा नहीं और सीबीएसई वालों को तो समझ में आना ही चाहिए कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब आज पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज थे? 2 चार्ज हुआ करते थे डायपोल में। पॉइंट चार्ज 1 चार्ज हुआ करता था। वो सब अपन को आता है, वो सब अपन को आ गया है। आज क्या है? आज 1 चार्ज है, 2 चार्ज नहीं है, आज पूरी रिंग है और वो रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बताया नहीं है, पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक है इसलिए मैं आपको आज यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसका, छोटा सा तो नहीं है पर मतलब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है और इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया गया है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको फटाफट समझ में आने वाला है। और इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना कि कोई सपने में उठा के पूरा बड़ चालू हो जाना उसको लेकर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अपन कंसीडर करने वाले हैं एक रिंग। रिंग समझते हो? अभी सर रिंग क्या है? आप हाथ में कड़ा पहनते हैं, चूड़ी देखी होगी, वो रिंग है। शेप उसकी रिंग की ही होती है, ठीक है। ये है वो रिंग। और थोड़ा बढ़िया सा हेडिंग टापी होगी तुम लोगों ने, हेडिंग हटा दो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। देखो ये बनाई हमने रिंग। इस पूरी रिंग पर मैंने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि ये कंडक्टर है, मतलब मेटल है, तो जैसे ही मैं इसको क्यू चार्ज डालूंगा चार्ज पूरे शरीर में ऐसे फैल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर चार्ज डाला, क्योंकि ये कंडक्टर है, पूरी रिंग पर यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बराबर बराबर चार्ज फैल जाए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा, हर जगह बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमको इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी चारों तरफ, है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है, बट चारों तरफ नहीं निकालनी है, सिर्फ उसके एक्सिस पर निकालनी है। दिस इज द एक्सिस ऑफ दैट रिंग, ठीक है। तो ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है पी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिंग की वजह से निकालनी है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। देखो जब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने पहली बार 12th में ये पढ़ा था तो उस टाइम वीडियोस वगैरह नहीं हुआ करते थे और बहुत समझने में वो घर पे ही बनाया। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को वही दिक्कत आप लोगों को भी है, तो मैं आप लोगों को कुछ लेकर आया हूं, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो कि ये है वो रिंग, दिख रहा है, ये इसी रिंग को पढ़ना है। क्या ये मेटल की है? बिल्कुल मेटल की है, उसके ऊपर रबर चढ़ा दिया। घर में केबल का तार था, वही मैंने कबाड़ लिया तो 2 दिन इसी में लग गए थे। तो ये मेटल की एक रिंग है, ठीक है भैया। क्योंकि मेटल है, कंडक्टर है, जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, चार्ज इसके सरफेस पर आ गया। क्योंकि मुझको करंट नहीं मारा इसलिए मैंने इसके ऊपर रबर चढ़ा दी ताकि मैं पकड़ पाऊं, है ना। आप ये मान लो कि ये रबड़ नहीं है। अब इसके यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, पूरे पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से इधर तुम्हारी तरफ भी आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी तरफ भी आ रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी आ रही होगी, नीचे भी जा रही होगी। सही बात, बहुत बढ़िया। हर डायरेक्शन में निकल रही होगी। ऐसे ही इधर भी कुछ चार्ज होगा, हर जगह पर बराबर 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 चार्ज है। फील लो बात को,
पूरे वायर में इतनी सी भी कोई जगह नहीं बची जहां पर चार्ज नहीं होगा। पूरे वायर में हर जगह पर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्योंकि चार्ज है तो उससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब इमेजिन करो इस रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर मेरे से कोई पूछे कि सर यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बीच में, तो जरा दिमाग का इस्तेमाल करो। मैंने आपको जब कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सिमेट्री वाले क्वेश्चन करवाए थे कि एक स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो सेंटर पे कितना होगा, 0, ट्रायंगल पे सब समझाया हुआ है। तो क्या ये सिमेट्री नहीं है? सर्कल है ना भैया, तो सर्कल को भी तो सिमेट्री मान रहे हैं अपन। तो इधर भी तो चार्ज है, तो उसकी वजह से अगर मैं सेंटर पे मानूंगा तो इधर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर, इधर वाले चार्ज की वजह से इधर, इधर की वजह से इधर, इधर की वजह से इधर, हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट वाले की वजह से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बताओ सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। अब मैंने इस रिंग को ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाया है बोर्ड में, समझ रहे हो? ऐसे ही देखिए अंडाकार, तो ऐसे क्यों नहीं बनाया सर? क्योंकि भैया ऐसे तो इसका एक्सिस यूं आता, तो ये क्या हवा में थोड़ी ना मैं ड्रॉ करता डायग्राम, समझ रहे हो ना? अभी ये रिंग ये है, ठीक है, ऐसे, और कहां है इसका एक्सिस? ये इसका एक्सिस। बहुत बढ़िया, बहुत। अब ये बताओ कि एक्सिस पर देखो, मेरे पास एक वायर है, ये दिख रहा है आपको, एक्सिस से जा रहा है क्या ये वायर? बताओ 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 बताओ, जा रहा है? जा रहा है सर, एक्सिस से जा रहा है, यही होता है एक्सिस। एक्सिस से वायर जा रहा है। क्या इसके एक्सिस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर वाले जगह पर? बताओ होगी। क्यों सर? इधर जो चार्ज होगा उससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। आपने बस सेंटर की तो 0 बताइए, इससे इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी। तो क्या सारे चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही होगी? आ रही होगी सर। और इधर सर, इधर भी आ रही होगी। तो क्या एक्सिस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? है तो उसकी ताकत भी होगी, बिल्कुल होगी सर। वही निकालनी है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। समझ में आया आज की क्लास का क्या उद्देश्य है? ये रिंग है और रिंग की वजह से ये अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बहुत बढ़िया। चलो अभी यही मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, तो उम्मीद है तुम्हें ये फील आ गया होगा कि ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम में रिंग ऐसे है और ये एक्सिस है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, ये है वो पॉइंट। अभी रख दें इसको 2 मिनट के लिए, आएगा ये बहुत काम का है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, भाई ये तो पता ही होगा। अच्छा देखो, आपकी हेडिंग को अभी आपको पूरा अगर करना है तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अबाउट एन एक्सिस। कहां पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? उसके एक्सिस पर निकालनी है, ठीक है। चलो इसकी रेडियस कितनी है? r रेडियस। अच्छा तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं इस रिंग में। भाई अपन ने 11th क्लास से लेकर आज तक किया क्या? यही किया है कि सर कभी भी कोई बड़ी चीज निकालनी हो तो पहले उसका छोटा फॉर्म निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इस रिंग की छोटी सी जगह पर एक एलिमेंट लिया। अब इतनी सी जगह पर एलिमेंट भी इतनी से ही होगा, इतना इस पूरे रिंग पे क्यू चार्ज फैल गया, तो क्यू चार्ज छोटे 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 टुकड़ों में तो फैला होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जैसे चार्ज क्यू था तो क्यू का छोटा सा टुकड़ा यहाँ हुआ, छोटा टुकड़ा यहाँ, छोटा टुकड़ा यहाँ, पूरा चार्ज क्यू फैला हुआ है। तो हर जगह उसकी कैसी कैसी मात्रा होगी? कम कम मात्रा होगी। तो यहां पर उसका छोटा सा एलिमेंट है डी क्यू, ठीक है क्लास। अच्छा प्रॉब्लम यहां पर ये है कि सर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जितना भी डिस्टेंस है। क्या अपन इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्या कि इस पूरे चार्ज का सेंटर यहां पर मान लू मैं, पूरे चार्ज का सेंटर यहां मान लू क्यू, और फिर उससे निकाल लू मैं? नहीं मान सकते, ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर वो लीनियर रिलेशन नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। खैर वो किसी और दिन चर्चा करूंगा जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन पे आऊंगा। अभी इतना समझ लो कि अपन सेंटर ऑफ चार्ज नहीं ले सकते, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं ले सकते। क्या करें सर?
अब ये बताता हूं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज है dq। अब ये dq तो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है ना, तो छोटा ही है, ये थोड़ी ना बड़ा है। dq छोटा चार्ज, ये कैसा है, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। तो आप लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq, ये हो जाएगा अपन का। अच्छा यार एक बात बताओ, होगा कहां, छोड़ो, इसकी वजह से यहां पे निकालना है ना। यहां पे टेस्ट चार्ज रखूंगा एक Q नॉट, तो ये उसको रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। और वैसे भी कॉमन सेंस 50 दफे बता चुका हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे जाती है उस पॉइंट पे, जा रही है क्या, यस। तो ये जो हुआ वो हुआ डीई। व्हाट इज डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, स्मॉल चार्ज की। भाई चार्ज इतू सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इतू सी होगी। पूरा चार्ज क्यू है, उसमें से छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, तो छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटी होगी, ये रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट बताओ पहले, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट डी। के क्यू, क्यू की जगह डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक देखो, अगर मेरे पास चार्ज होता क्यू तो मैं लिखता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट मैं कितने चार्ज के लिए निकाल रहा हूं, डी क्यू, क्योंकि मैं डी क्यू को ही पॉइंट चार्ज मान के डेरिवेशन कर सकता हूं। पूरा चार्ज तो फैला हुआ है, मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया है डी क्यू, वो डी क्यू मेरे लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो मैं उसके लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, पूरे के लिए नहीं लगा सकता। तो के, अब क्यू की जगह कितना लिख दिया मैंने, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये है वो डिस्टेंस आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर लेते हैं, आर ले लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस सर। और क्या पढ़ा है 11th क्लास में पूरा, क्यों मजाक कर रहे हो, 11th क्लास में कहां किसी ने कुछ पढ़ाया और कहां किसी ने कुछ पढ़ा। फिर भी एक चीज तो मैं हर बार चिल्लाता था कि कोई भी वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में है तो उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। 2 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर है इसका मतलब वो किसी 2 चीज का रिजल्टेंट है। तो क्या यहां पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर 2 डायमेंशन में दिखाई दे रही है ऐसे, भाई 1 डायमेंशन मतलब क्या, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, यहां पर ये ऐसे है, तो क्या दोनों डायमेंशन कवर कर रही है, यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर यहां से एंगल बना रही है थीटा, तो इधर भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो जहां से डीई थीटा एंगल बनाती है वो हो जाता है डीई कॉस थीटा, और ये वाले भाई साहब हो गए तुम्हारे डीई साइन थीटा। ठीक है भैया। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा क्या समझा, फटाफट सुनो। एक अपने पास रिंग है, रिंग की आंटी है, रिंग की आंटी ने क्या किया, रिंग की आंटी को अपन ने चार्ज दे दिया बहुत सारा क्यू, रिंग की आंटी के एक्सिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, चारों तरफ जो क्यू है वो कॉन्सेंट्रेट होकर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, बहुत बढ़िया। पर यह आप खुद सोचो कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे जा रही होगी, यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, तो क्या 2 डायमेंशन में हो गई, तो क्या उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं अपन, यस सर। ये वाला cos थीटा, ये वाला sin थीटा, ठीक है। cos थीटा यही वाला क्यों है, क्योंकि थीटा ये दिख रहा है अपन को। सर ये थीटा क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल, देखो ये इक्वल, ये वाला एंगल यहां से थीटा एंगल बना रहा है और यहां से ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है सर। चलिए, तो अब मैं कह सकता हूं कि इस डीई के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, डीई हैज 2 rectangular components, DE sin theta and DE cos theta। अब आप सबको लग रहा होगा कि सर ये तो cos थीटा और sin थीटा की टर्म में दोनों डायरेक्शन में आंसर जा रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरी रिंग के लिए निकालना है। अभी किसके लिए निकाला है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है। अगर मैं ये कहूं कि इस एलिमेंट के जरा एक अपोजिट वाला एलिमेंट और ले लो, है ना, अभी ले लो ऐसे,
और उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। ठीक है, देखो ये है रिंग, ठीक है क्लास, ये है रिंग। इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो ये दूसरा वायर है, ये मैंने यहां ऐसे फंसा दिया, फंस जा भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने इसके लिए, है ना, 2 बार डांट खाई गई, घर वालों को लग रहा था कि लॉकडाउन में गए तो। हाँ, तो ये रिंग, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, क्या यही डायरेक्शन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखो डायग्राम से मैच करो, यही है सर, यही है सर, ठीक है। क्या ये 2 डायमेंशन में है? ये एक्सिस है भाई साहब, एक्सिस कहां है? ये, ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। क्या ये 2 डायमेंशन दिख रहा है आपको? ये वाला रेड वाला वायर 2 डायमेंशन में है, तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी होंगे। देखो मैं कंपोनेंट भी लाया हूं आज तुम्हारे लिए, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे और एक कंपोनेंट जाएगा नीचे। अभी फील आया तुम्हें? ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये डीई, ये डीई कॉस और ये डीई साइन। अब मैंने, अच्छा ये बताओ कि इस मैंने एक और एलिमेंट ले लिया नीचे, ये इधर, ठीक है। अच्छा इस ध्यान से सुनते जाना, बात को लिखते जाना। इस एलिमेंट से सेंटर तक का डिस्टेंस आर बराबर रहेगा, है ना। अच्छा, और इस एलिमेंट से इसको मैं निकालता हूं यहां से और नीचे लगाता हूं, ठीक है, ये लग गया नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, पॉजिटिव से अवे होता है, अवे है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी इससे अवे जा रहा है। क्या इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे? एक वेक्टर इधर है, तो क्या इसके भी 2 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये वाला। क्या आपको नहीं लगता कि इस वाले का ये कंपोनेंट, ध्यान से पकड़ लो बात को, ये नीचे वाला एलिमेंट जो है वो, ये नीचे वाला एलिमेंट है वो, और इस वाले का जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कट गए, ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? इसके लिए भी, इस एलिमेंट के लिए भी, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए रेडियस तो बराबर रहेगी ना, डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है। ये क्या है सर? ये एक्सिस वाली लाइन थी, इस एक्सिस वाली लाइन का डिस्टेंस बराबर रहेगा ना, एक्स, जो एक्स है वो तो चाहे मैं नीचे एलिमेंट लू चाहे ऊपर एलिमेंट लू, बराबर रहेगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी बराबर रहेगा ना भाई। यस सर। और एंगल, जो ये एंगल क्रिएट कर रहा है वो ये, अच्छा, जो ऊपर वाला क्रिएट करेगा ये एंगल थीटा यहां पर जो दिख रहा होगा वो, और जो नीचे वाला करेगा वो बराबर रहेगा। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डीई, और हर डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। तो हर एलिमेंट का, सिर्फ इसका और इसका नहीं, अब मान लो मैं यहां कोई एलिमेंट ले लेता हूं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, तो इसके जस्ट जो अपोजिट वाला होगा यहां, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसका साइन और इसका साइन भी कट जाएगा, साइन थीटा। मतलब क्या सीखा? मतलब ये सीखा कि मैं कोई सा भी एलिमेंट लेता हूं, यहां पे लू तो इस एलिमेंट के साइन थीटा को इसके अपोजिट वाले एलिमेंट का साइन थीटा काट देगा। यहां वाला लेता हूं तो यहां वाले साइन थीटा काट देगा, यहां लेता हूं तो इस वाले का साइन थीटा इस वाले के साइन थीटा से कट जाएगा। मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिख देता हूं अब, ठीक है। अभी देखो मैं आपको, ये डायग्राम तो इतना ही है पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ बता देता हूं। यहां पे मैंने दूसरा डी लिया, तो इससे डी क्यू सब, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी डी डैश, तो इसका डी डैश का डी ई डैश कॉस थीटा इधर,
और ये साइन थीटा इधर, ये ऐसे है ना वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेंगे, तो ये हो जाएगा डी डैश साइन थीटा। क्या ये अपोजिट होते हैं? यस सर। कट जाएंगे क्या? कट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ कौन बचेगा? सर ये बचेंगे दोनों। तो हर सिर्फ इनको जोड़ना है क्या? कई बच्चों के सर इनको जोड़ दो 2d cos थीटा हो गया, आंसर खत्म। अगर सिर्फ इनको जोड़ेंगे तो सिर्फ दो एलिमेंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पूरे रिंग की नहीं आई। पूरी रिंग की निकालनी है तो एक डी cos थीटा लेकर उसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि आपने ये बात समझ चुके हैं कि डी साइन थीटा तो कटेगा, और डी साइन थीटा कटेगा तो बचेगा क्या? तो आप अच्छा जो कटेगा उसको यार लिख भी लेते हैं, ठीक है। डी साइन थीटा ऑफ ईच element dq is cancelled out by de sin theta of opposite dt, ठीक है। so only de cos theta will remain of each d, सिर्फ d e cos theta बचेगा। so for total electric field intensity of uniformly charged, UC का मतलब uniformly charged ring is, इंटीग्रेट कर दें क्लास, de cos theta। अभी समझ में आया डी cos थीटा को ही क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? साइन थीटा कहां गए? तो रिंग की आंटी के दो थे, एक इधर एक इधर, वो नीचे वाले रिंग की आंटी वो काट पीट दी, हो गया काम खत्म। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल, अभी डीई का अमाउंट लिखो भैया, डी का अमाउंट ये रहा, डीई का अमाउंट के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट cos थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सर बीच में लिखवा रहे हो, बीच में लिखेंगे आप, अपना बोर्ड मर्जी है वहां काम करेगा। नोट क्या है? 1000 रुपए का नोट है, सॉरी बंद हो गए, 2000 का नोट है आधा तक। नोट ये है कि मैं चाहे कोई सा ही एलिमेंट ले लूं इस रिंग में, ऊपर नीचे आगे पीछे, सबसे पहली बात तो उस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर बराबर रहेगा सारे एलिमेंट के लिए। यस सर। तो कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, जिस पॉइंट पे निकालना है यहां से वो एक्स डिस्टेंस पर है, तो चाहे मैं यहां पे एलिमेंट लूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एक्स, वो तो सारे एलिमेंट के लिए डिस्टेंस एक्स ही रहेगा, लिखता हूं एक्स। अगर आर यानी कि रेडियस और एक्स सबके लिए सेम है, तो ये आर चाहे मैं इसके लिए लूं। अब देखो मैं रिंग को घुमाता हूं तो ऊपर वाले एलिमेंट के लिए मान लो हो गया, अब मैं इस वाले एलिमेंट के लिए लेता हूं, तो इसके लिए भी रेडियस तो आर ही है, थोड़ा ऐसे घुमा दूं तो समझ में आता है, ऐसे आर ही है और वो डिस्टेंस एक्स ही है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हाइपोटेनियस, ये रेड वाला वायर, ये तो अभी भी आर फिक्स रहेगा। तो चाहे मैं कोई सा ही एलिमेंट ले लूं, रेडियस, ये डिस्टेंस एक्स और ये सबके लिए कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। फील आ गया बात का? तो आर एक्स और स्मॉल आर इज सेम फॉर ईच डी क्यू एलिमेंट। बहुत अच्छी बात बताई। अब खुद सोचो कि अगर ये चीज सबके लिए बराबर है, ये चीज सबके लिए बराबर है, ये चीज सबके लिए बराबर है, तो सबके लिए थीटा कैसा रहेगा? थीटा भी सबके लिए बराबर रहेगा ना यार। अरे ट्रायंगल ही तो है यार, बताऊं ये है भाई। तो थीटा विल ऑल्सो सेम बोले तो कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट। तो क्या क्या कांस्टेंट है? कैपिटल आर, स्मॉल एक्स और थीटा। तो देखो स्मॉल आर ये रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बाहर आ जाएगा। के कांस्टेंट है तो होते डायरेक्टली कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। थीटा कैसा भैया? सर थीटा की कांस्टेंट है, तो क्या क्या बाहर आ रहा है? किसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? के आर स्क्वायर और कॉस थीटा डी। समझ में आया? नोट लिखना क्यों जरूरी था?
और ये शुरुआत यहाँ से करिए। अब हर बार हर डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा, ये सब चीजें अपने आप करनी है। अब डी क्यू क्या था सर? छोटा सा चार्ज काय पे डिस्ट्रीब्यूटेड था? पूरी रिंग पे। तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरी रिंग का चार्ज आ जाएगा। पूरी रिंग पे चार्ज कितना था? क्यू। तो इस डी क्यू को इंटीग्रेट करके क्या मिला हमको? सुकून। तो सुकून तो मिला, पर के कॉस थीटा आर स्क्वायर कैपिटल क्यू। बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, अपन की ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो गई, बस जरा कॉस थीटा को और देख लो। चाहे कोई से ट्रायंगल लेना, मैं फिर कह रहा हूं सारे डी क्यू के लिए सेम है ना, चाहे कोई से लेना, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये डिस्टेंस कितना था? x बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली लाइन तो परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो cos थीटा बेस कितना x और हाइपोटेनियस कितना r। तो इस cos थीटा की जगह e नेट इक्वल्स टू k, q की जगह q r स्क्वायर, और cos थीटा कितना हो गया? x अपॉन r। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना? अब आर स्क्वायर और आर कितना हो गया? आर क्यू। लिखा इधर ई नेट के क्यू अपॉन आर क्यू ना। ओ एक्स पी। अच्छा, स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर ये है। अब बार यही इसकी, अब इसको भी काला पीला तो करना ही ना अपन को। तो जरा इस ट्रायंगल से देखो, स्मॉल आर क्या है? पाइथागोरस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? पाइथागोरस लगा है। तो ई नेट के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अंडर रूट को मैं यहाँ पर पावर 1/2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। अब इतने छोटे तो हो नहीं यार, तो इसकी पावर 1/2 और r की पावर कितनी थी? q, और r अपने आप में कितना था? ये लिख दिया, उसकी पावर q। तो ओवरऑल पावर कितनी हो गई भैया? k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज आवर आंसर, न्यूटन पर कूलम बाय। तो रिंकी आंटी के एक्सिस पर, रिंकी आंटी के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, के कैपिटल क्यू एक्स वो डिस्टेंस है जहां पे निकालनी है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये एक्स पर डिपेंड कर रही है? स्मॉल एक्स पर डायरेक्टली? हाँ, इस बात को अभी अपन समझने वाले हैं, घबराना मत। डायरेक्शन तो निकाल ही नहीं सकते। डायरेक्शन देखो, ये तो कट गए हैं भाई साहब, तो बस ये कंपोनेंट बचा। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई कॉस थीटा की डायरेक्शन में है, और डीई कॉस थीटा रिंग से बाहर की तरफ जा रहा है। तो अपन लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग in the direction of DE cos theta। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, भले ये मत लिखना DE cos theta की डायरेक्शन, पर इतना समझना चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक खास चीज और, इसी रिंग के अगर आप उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेगेटिव आएगी। हाँ, है ना? करके देखना। या अगर इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होता, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स आती ऐसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो अबे जा रही है। फील आ रहा है? अच्छा, कितना उतार लो आप। इसमें कुछ बस कंडीशन और बची है, फटाफट करते हैं उसको। ठीक है, चलो चलो, वैसे तो ये आ गया, पूरा आ गया। इतना ही होता है इसका सॉल्यूशन। ये किताब में यही मिलेगा आपको। ठीक है, और कई जगह न्यूमेरिकल में cos थीटा वाली टर्म भी आएगी। अगर थीटा बीटा को चेंज करके देता तो वो भी अपने आप में एक अच्छा न्यूमेरिकल बन जाता। अच्छा, एक चीज और देख लो इसमें, केस 1 तीन केस है, और चौथा केस अपने आप में नई चीज खोल देगा। केस नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ
रिंग। दिमाग का इस्तेमाल करो, पढ़ा चुका हूं, वास्तव में पढ़ा चुका हूं। ये रिंग है, पॉजिटिव सेंटर पे कितना होना चाहिए, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, कितना होना चाहिए टेक्निकली, 0 होना चाहिए। 0 है कि नहीं चेक कर लेते। उस फॉर्मूले में, ये इस डायग्राम में, ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस, x से डिस्टेंस सेंटर पे ही निकालनी है, तो ये x को कितना रख दूंगा, x को दूर 0 रखते ही, x को 0 रखते ही ये डिस्टेंस खत्म होकर सारा का सारा मामला कहां पर आ गया, सेंटर पे। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है तो वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 इन दैट पर्टिकुलर फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला, E इक्वल्स टू kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो इसमें x को 0 रखते इन भाई साहब का आंसर आया था पहल लिया। अच्छा क्या ही रहा था, फैलना था, वास्तव में जरूरी था। हाँ सर, क्योंकि अपन ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं कूलॉम लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिक क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे, बाकी किसी जगह पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, सेंटर पे तो पढ़ चुके हैं। सेंटर पे कितना मामला होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स, कूलॉम फोर्स, सेंटर पे कितना होगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0। यहां पर देख सकते हो वही कंडीशन अपन दोबारा प्रूव कर ली। दूसरी चीज, सेकेंड नंबर केस तो केस हो रहे तुम लोग फटाफट। x इज वेरी 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 बड़ा फ्रॉम r, रेडियस इतनी है इसकी, और मेरे को निकालनी है यहां से लेके 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। 50 मीटर इनफाइनाइट तो नहीं, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, पर इसमें r के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा है। इसका r देखो कितना, 5 इंच, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गए, और निकालना है 50 मीटर पे। तो जो x है वो r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, वैसे ज्यादा नहीं है, r के कंपैरिजन में ज्यादा। अब सोचो बहुत बड़ी रिंग होती, बहुत बड़ी रिंग होती, 10 मीटर की रिंग है, तो उसके लिए तो वो 50 मीटर कुछ नहीं ना, पहुंच जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिंग के लिए ज्यादा है, तो अपन लिख रहे हैं कि x, यानी कि वो जो डिस्टेंस था यहां से लेकर वो वहां तक का डिस्टेंस, वो बहुत 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 बड़ा है रेडियस से, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो होगा क्या, तो होगा ये कि इस फॉर्मूले में ये जो यहां लिखा हुआ है x, सॉरी नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू x स्क्वायर। बोलो सही है गलत, समझ में आया नहीं आया। r स्क्वायर कैसा हो गया, बहुत बहुत छोटा, किसके कंपैरिजन में, x स्क्वायर के। मैं तो x को ही बहुत बड़ा ले रहा था, x बहुत बड़ा हो गया, सोचो x स्क्वायर कितना बड़ा हो जाएगा। तो x स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया, उसमें से r स्क्वायर जोड़ोगे तो x स्क्वायर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x स्क्वायर ही रहेगा। देयरफॉर इमेजिन तो करा ही नहीं यार, इमेजिन तो करा ही। कैसी दिख रही है, बढ़िया, बड़ी है छोटी है, बड़ी है, इसमें मैं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको दूर ले जाता हूं, और दूर और दूर और दूर ले जाता हूं, बहुत दूर। इमेजिन करो आप इसको मेरे हाथ में 50 मीटर दूर से देख रहे हैं, 50 मीटर का दूरी एक दिमाग में इमेजिन करो, और मेरे हाथ में एक पहिया सा है। तुमको चार्ज दिखाई देगा, ये रिंग दिखाई देगी, नहीं देगी। क्या दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज दिखाई देगा, छोटा सा। वो मैंने बॉल वाला एग्जांपल लिया था ना, पता नहीं आजकल क्रांति आ रखी है, तो वो मैंने बॉल का एग्जांपल लास्ट वीडियो में लिया था ना कि एक बॉल है, पास से देखोगे तो बड़ी, दूर से देखोगे तो कैसी, पॉइंट। इसको आप 50 मीटर की दूरी से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, रिंग आपको पॉइंट चार्ज की तरह। तो अगर मैं r को बहुत छोटा ले रहा हूं और x को बहुत बड़ा ले रहा हूं, तो द केस इज सिमिलरली टू द केस ऑफ पॉइंट चार्ज। समझ में आया। अगर मैं बहुत ज्यादा दूरी से इस रिंग को देखूंगा तो ये मेरे को एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन की तरह आनी चाहिए, पॉइंट चार्ज की तरह आनी चाहिए। फील आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो तो आर, ये तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया, अभी मैथमेटिकली आता हूं कि अगर x बहुत बड़ा है r से तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू x स्क्वायर। देयरफॉर द फार्मूला E नेट इज इक्वल्स टू kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, x स्क्वायर,
क्योंकि ये वाली टर्म ये पार्टी खत्म हो गई और इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 बाई सब कट गए, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। Therefore electric field intensity is k q upon x square। क्या है ये पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ना? क्यों आ रही है बताओ? क्योंकि अगर आप इस रिंग को 50 मीटर या 100 मीटर या बहुत दूर से देखोगे, इनफाइनाइट नहीं कह रहा हूं, बहुत दूर से देखोगे तो ये वाली टर्म पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, कर रहा है। इससे क्लियर और क्या बता सकते हैं? तीसरा केस नंबर 3, x को अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो अपने घर पे हो और ये मेरे घर पे है जो कि है, और तुम भी अपने घर पे हो, बाहर मत निकलना, पुलिस भाई साहब वेट कर रहे हैं। तो इस रिंग की वजह से तुम्हारे घर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? कैसा क्यों मजाक कर रहे हो? कहां होगी? 0 हो। सही है, रख दो। अब ये बताओ कि ये x अगर इनफाइनाइट है तो ये तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड को उतार के जा रहे हैं ना, ये तो बहुत बहुत ही बड़ा हो गया। तो इस केस को यूज करें कि इस केस को यूज करें? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट ले रहे हो तो वो जाहिर सी बात है इस केस को तो फॉलो कर ही रहा है ना कि x बहुत बहुत बड़ा है r से, तो इसको लेने के बजाय सीधे इसी भाई साहब को उठाओ। तो E इक्वल्स टू k क्यूब अपॉन x की जगह इनफाइनाइट, एनीथिंग अबव इनफाइनाइट बिकम 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पे निकालोगे तो 0, सेंटर पे निकालोगे तो 0, और क्या अगर थोड़ा दूर निकालोगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अभी बस सब कुछ हो गया, बस एक चीज बीच में आई कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे 0 है, तो बीच में कहीं पर मैक्सिमम भी होगी। ये तो 3 रहे केस। अब सिंपल सी एक बात कर देता हूं मैं आपसे, मैक्सिमम वाली वो और सुन लो ताकि टॉपिक आप लोग फटाफट 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 देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अपने पास E इक्वल्स टू k क्यूब x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। कभी भी कोई चीज मैक्सिमम निकालनी हो तो 11th में पढ़ाया है कि जो चीज है जिनको नहीं पता वो समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के हिसाब से चेंज हो रही है, तो dE अपॉन dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये चेंज होना बंद हो जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूं, सेंटर पे 0 ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 0 पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये इनफाइनाइट है, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये भी 0 हो रही है, ये कहीं पर बीच में मैक्सिमम है। तो जहां पर मैक्सिमम होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बंद कर देती है। तो चेंज ऑफ ये d क्या होता है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x बिकम 0। जब ये मैक्सिमम हो जाएगी तो उस पॉइंट पर वो चेंज होना बंद हो जाएगी। पहले 0 थी, 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम पे हो गई। अब मैक्सिमम पे कुछ पॉइंट ये रुकेगी, उसके बाद मिनिमम। तो ये लिखते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग करके देखिएगा, आप लोग करके देखना। ये u अपॉन v है, ये u अपॉन v क्यों है? ऊपर भी x है और नीचे भी x, दैट इज व्हाई ये u अपॉन v है। तो इसको u अपॉन v से डिफरेंशिएट करोगे तो आप इक्वल टू में 0 रखोगे तो आपको x के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, वो होंगे प्लस माइनस r बाई रूट 2। तो मेरा काम सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना था, आप लोग इसकी डेरिवेशन करें। अगर ये नहीं आई समझ में तो आप मेरे को बताना, मेरे नंबर पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा इसका लिखकर, ठीक है? तो अगर मैं dE अपॉन dx करता हूं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x के मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, वो होता है r बाई रूट 2। मतलब एट अ डिस्टेंस x का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेडियस का रूट 2, प्लस में भी और माइनस में भी। तो r बाई रूट 2 पॉजिटिव की बात करो, नेगेटिव में इधर होगा, वो कैसा हो जाएगा अपन का? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। अब बोर्ड में या कंपटीशन में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वो मैक्सिमम होगी कितनी, वो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। इस x की जगह पर आप r बाई रूट 2 रख दो, समझ रहे हो बात को? फटाफट E इक्वल टू k क्यूब x अपॉन r स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखना है मेरे को? r बाई रूट 2, ठीक है? उसका क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि x का क्या है? स्क्वायर है, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर और फिर उसकी पावर कितना? 3/2, समझ? अच्छा, इस r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा? r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, बाई रूट 2 का स्क्वायर।
E इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन ये 2 इंटू आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2, उसकी पावर कितनी है 3/2। अब सर ये तो रास्ता से पहले तो इसको क्या करें, इसको क्या करें आराम से। ये 3/√2 का मतलब क्या है 1/√2 की होल पावर 3। 1/√2 का मतलब क्या होता है रूट। तो मैं जरा इन भाई साहब पे तो मैं रूट लगा के दिखाता हूं। 3r स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट और उसकी पावर कितनी 3। अब देखो r स्क्वायर और रूट तो सीधा सीधा ये तो r बाहर आ रहा है इसका ये क्यू अपॉन एक्स, ये r स्क्वायर और रूट तो ये तो r तो आ गया बाहर। अब बचा √3 और √3 का क्यूब और नीचे बचा √2 और उसका क्यूब। ठीक है समझ रहे, क्यूब भी खोल दिया और ये क्यूब खोल दिया। अब √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3√3 और नीचे है √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी कि 2√2। ऊपर आ गया a क्यूब एक्स अपॉन आर। ठीक है अरे यार आर स्क्वायर ये क्यूब भी तो लगा, आर स्क्वायर निकला तो रूट से कट गया स्क्वायर मगर ये क्यूब भी तो खड़ा है और इसको अपन क्या लिखेंगे 3√3 ये आर की जगह आर क्यूब और नीचे 2√2। अब अपन इस x की जगह पर भी यही वैल्यू रखनी है अपन को, ऊपर वाले x की जगह पर भी तो रखेंगे है ना, तो यहीं से रख देना स्टार्ट कर देता हूं r/√2 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 √2 से √2 एक r से एक r k क्यूब ऊपर तो r बचा नहीं नीचे बचा r स्क्वायर और 3√3 अपॉन 2 ये 2 पलटी का से ऊपर और ये आपका आंसर न्यूटन। क्या सीखा, एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है इनफाइनाइट पे 0 होती है, कुछ ज्यादा दूरी पे निकालूंगा तो रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज और बीच में कहीं पर मैक्सिमम भी होगी, जाहिर सी बात है। तो वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर होगी जब x रेडियस का 1/√2 होगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। और इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी तो 2k क्यूब r स्क्वायर 3√3। इसका आधा ग्राफ तो ये और आधा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ये x माइनस r/√2 है और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी नीचे की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ग्राफ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशल केस पे भी पॉइंट बनते हैं, इसलिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ा इस पे। एक टॉपिक बचा है आपका टॉर्क, इसी के बिल्कुल पीछे आ रहा है वो सनसनाता हुआ वीडियो आपके लिए। जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मिले मेरे से। कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए हो या और भी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए हो एग्जाम रिलेटेड किस हालांकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उस पर अभी कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए और एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे क्या क्या, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वहीं पर। जब तक मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद टॉर्क की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। मैं हूं शोभित पांडे और आप देख रहे थे कैरियर मेकर अकेडमी में एक पर्टिकुलर वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जहां पे अपन को रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। होप तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।